2 किग्रा भार द्रव्यमान के, देख रहे हैं 2 किग्रा भार द्रव्यमान के एक पिंड को चित्र के अनुसार डोरियों से संबंध कर लटकाया गया है। देख रहे हैं यहाँ भी एक दीवार के छत से लटकाया गया है, इधर भी इस दीवार से क्या बात करके दोनों डोरियों को यहाँ पे ज्वाइंट करके इसको क्या किया गया, लटकाया गया है। क्षैतिज डोरी में तनाव T1, इस क्षैतिज डोरी में, ये जो क्षैतिज डोरी, इसको क्षैतिज बोलते हैं, क्षैतिज डोरी में तनाव T1 तथा दूसरी डोरी में तनाव T ज्ञात कीजिए यदि G की वैल्यू क्या आपका दिया हो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं ये जो डोरी है ये इस दीवार से 30 डिग्री के एंगल बना रही है। तो ये क्लियर है कि आपका क्या होता है जब दो लाइनें पैरेलल होती हैं, जब दो लाइनें क्या होती हैं पैरेलल मतलब समांतर, तो ये जो एंगल होता है इस एंगल का क्या होता है, बराबर होता है। तो ये मान लीजिए 30 है तो ये क्या है आपका 30 होगा। तो इस टी को दो घटकों में क्या करने पर, वियोजित करने पर, जो डोरी में तनाव टी है इस वाले में, इसको दो घटकों में क्या करने पर, वियोजित करने पर, तो ये आपका होगा टी साइन 30 होगा और ये क्या होगा टी कॉस 30 होगा। जिसके साथ एंगल बनाता है उसको कॉस में लेते हैं। तो आपका संतुलन की स्थिति में क्या होगा, संतुलन की स्थिति में, संतुलन की स्थिति में क्या होगा आपका, देख रहा है टी साइन, इसका जो भार होता है ये एम जी नीचे की तरफ कार्य करेगा। तो आपका संतुलन की स्थिति में ये जो T1 है ये टी कॉस 30 के इक्वल होगा। T1 इक्वल क्या होगा, टी कॉस 30, इक्वेशन नंबर क्या फर्स्ट। और ये जो होगा आपका टी साइन 30 किसके इक्वल होगा, एम जी के, किसके इक्वल होगा, एम जी के होगा। यानी टी साइन 30 इक्वल क्या हो जाएगा आपका एम जी, टी साइन 30 इक्वल क्या हो जाएगा आपका एम जी, इक्वेशन नंबर क्या सेकेंड। अब देखते हैं समीकरण एक से, समीकरण क्या, समीकरण एक से T1 इक्वल हो जाएगा टी कास 30 की वैल्यू कितना होता है, √3/2 होता है। कास 30 की वैल्यू कितना होता है, √3 क्या होता है 2। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा थर्ड। समीकरण क्या, समीकरण दो से, अब समीकरण दो से देखेंगे टी साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, साइन 30 की वैल्यू कितना होता है 1/2, क्योंकि यहाँ हम लिख दे रहे हैं कास 30 की वैल्यू होता है √3/2 और साइन 30 की वैल्यू होता है 1/2। तो ये हो जाएगा समीकरण दो से देख रहे हैं तो इंटू 1/2 हो जाएगा। एम जी का मान कितना है 2 है और जी की वैल्यू कितना है 10 है। तो टी इक्वल हो जाएगा आपका इधर गुड़ा भाग, इधर क्या करेगा गुड़ा, 2 दूना 4 हो जाएगा। तो 2 गुड़े कितना 10, तो 2 दूना 4 दाम कितना 40 न्यूटन, कितना आ गया आपका 40 न्यूटन। अब देखिए टी इक्वेशन नंबर क्या बना ले, इक्वेशन नंबर 4, समीकरण 4 का मान किस में रखने पर, 3 में रखने पर, समीकरण 4 का मान किस में रखने पर, समीकरण 4 का मान 3 में रखने पर, किस 3 में रखने पर, तो 3 में जब रखते हैं तो आपका T1 इक्वल हो जाएगा 40 कड़ी में 3 बटे क्या हो गया 2, यानी 40√3 क्या 2, ये कटेगा तो जाएगा 20, ये आ जाएगा T1 इक्वल हो जाएगा 20√3। यानी जो डोरी में क्षैतिज दिशा में जो तनाव होगा 20 कड़ी में 30 न्यूटन होगा, और इस वाले में जो तनाव होगा ये जो डोरी है इसमें जो तनाव होगा 40 न्यूटन का होगा। कितना होगा 40 न्यूटन। और यहाँ इस वाले डोरी में जो तनाव होगा आपको कितना होगा 20 कड़ी में 3 न्यूटन होगा। 5 किग्रा तथा 3 किग्रा द्रव्यमान के दो पिंड एक भारहीन व अतन्य डोरी के सिरों से बंधे हैं जो एक घर्षणहीन घिरनी पर से होकर गुजरती है। 3 किग्रा के पिंड में त्वरण व डोरी में क्या तनाव ज्ञात कीजिए, और जी की वैल्यू दिया है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देख रहे हैं ये घिरनी है जो घर्षणहीन है, और इस घर्षणहीन घिरनी से ये दो पिंड जिनके द्रव्यमान 5 केजी एक का है, दूसरे का कितना है 3 केजी है, कि अतन्य डोरी से क्या हुए जुड़े हैं। तो कह रहा है 3 केजी के पिंड में क्या त्वरण ज्ञात कीजिए, और इस डोरी में क्या बताना है आपका तनाव बताना है। तो माना डोरी में तनाव, आपका डोरी में तनाव क्या है आपका टी व त्वरण क्या है, त्वरण ए है। ये मान लीजिए आपका डोरी में तनाव क्या है टी है व त्वरण क्या है आपका ए है। तो 3 किग्रा के द्रव्यमान के लिए, 3 किग्रा के द्रव्यमान के लिए, 3 किग्रा के द्रव्यमान के लिए देख रहे हैं इसका ये 5 की किग्रा का है तो ये नीचे की तरफ जाएगा, तो ये 3 केजी का किधर जाएगा ऊपर जाएगा।
तो हो जाएगा आपका तो डोरी में जो तनाव होगा इसके भार एम जी से क्या होगा, अधिक होगा। तो टी माइनस क्या हो जाएगा, एम जी यानी 3G इक्वल क्या, 3A। एम ए होगा तो एम का द्रव्यमान 3 है तो 3A हो जाएगा। तो उसके बाद आपका टी इक्वल हो जाएगा 3A प्लस क्या, 3G। इक्वेशन नंबर क्या, फर्स्ट। और अब 5 की ग्रह के लिए भी इसी तरह क्या, 5 की ग्रह के लिए, 5 की ग्रह के लिए, 5 की ग्रह के लिए, तो 5 की ग्रह के लिए देखिए नीचे की तरफ जा रहा तो 5G माइनस टी हो जाएगा इक्वल क्या, 5A हो जाएगा। तो आपका टी इक्वल हो जाएगा 5G माइनस क्या, 5A। टी इक्वल हो जाएगा 5G माइनस क्या हो जाएगा, 5A। इक्वेशन नंबर क्या, सेकेंड। तो समीकरण एक व क्या, समीकरण एक व क्या, दो से, समीकरण एक व क्या, दो से आप देख रहे हैं 5G माइनस 5A इक्वल हो गया 3A प्लस क्या, 3G। इसको ए वाले को एक तरफ ट्रांसफर करते हैं, जी वाले को एक तरफ, तो -5A माइनस 3A, तो 3G माइनस क्या, 5G तो हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा ये आपका 8A इक्वल हो जाएगा माइनस क्या, 2G। तो माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। और हो जाएगा आपका, तो आपका ए इक्वल हो जाएगा 2 इंटू 9.8 अपान क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो कट जाएगा, 2 चौक 8 हो गया आपका। तो ए इक्वल हो जाएगा 2 दूना 4 और हो जाएगा ये 4 पॉइंट क्या, 9, 4 पॉइंट क्या आपका 9 हो जाएगा, यानी 4.9 अपान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एक कटेगा तो 2 दूना 4 हो गया, 2 दूना 4 पॉइंट लेंगे 2 4 से कितना होता है आपका 8 होता है, और 2 5 से कितना हो जाएगा 10। तो ए इक्वल आ गया आपका 2.45 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गया आपका जो त्वरण होगा, पिंड का जो त्वरण होगा 2.45 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। अब ए का मान समीकरण एक में रखने पर, ए का मान किस में रखने पर, समीकरण एक में रखने पर, एक में रख ले। ए का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रखने पर, तो एक में रख लेते हैं तो टी इक्वल हो जाएगा 3 इंटू हो जाएगा आपका, ये कितना है 2.45 प्लस 3 इंटू हो जाएगा आपका 9 पॉइंट क्या 8। अब 3 कामन है, 3 कामन ले लीजिए तो हो जाएगा 2.45 प्लस क्या हो जाएगा आपका 9.8। अब इसका हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये जो डोरी में तनाव आएगा आपका ये आ जाएगा 36। टी इक्वल हो जाएगा आपका 36 पॉइंट आपका हो जाएगा 75 न्यूटन। 36 क्या हो जाएगा 75 न्यूटन। ये डोरी में तनाव होगा 36 पॉइंट क्या 75 न्यूटन आपका आएगा इस डोरी में तनाव, यानी टी इक्वल आ जाएगा आपका 36.75। टी इक्वल कितना जाएगा 36.75 न्यूटन। जो त्वरण होगा ये हो जाएगा 2.45 होगा 2.45 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यम द्रव्यमान की दो पिंड देख रहे हैं, यम द्रव्यमान की दो पिंड तथा √2m द्रव्यमान का एक अन्य पिंड, यहाँ पे देख रहे हैं √2m द्रव्यमान का एक अन्य पिंड द्रव्यमानहीन व अभितन्न डोरी से चित्रानुसार संबद्ध है। ये देख रहे हैं फिगर में इस तरह से एक घिरनी है, ये दोनों क्या है घिरनी है जो घर्षणहीन घिरनी पर से गुजरती है। संतुलन की स्थिति में कोण थीटा का मान ज्ञात कीजिए। संतुलन की कंडीशन में कोण थीटा का मान ज्ञात करना है। तो ये मान लीजिए तनाव डोरी में देख रहे हैं दोनों का मास सेम है, तो डोरी में जो तनाव होगा क्या होगा सेम होगा। और इन दोनों द्रव्यमान जो है एक √2m द्रव्यमान से क्या है कनेक्ट है। तो कह रहा संतुलन के स्थिति में ये कितने एंगल का क्या कोण बना रहा है, कितने डिग्री का कोण बना रहा है, इस थीटा का मान ज्ञात करना है, थीटा है इसी का मान ज्ञात करना है। तो संतुलन की अवस्था में क्या, संतुलन की स्थिति में, संतुलन की स्थिति में देखिए इसका भार mg किधर काम करेगा, नीचे की तरफ काम करेगा। दोनों का भार जो mg होगा किधर काम करेगा, नीचे की तरफ। mg जो होता है इसका भार होगा क्या किधर काम करेगा, नीचे की तरफ। तो संतुलन की स्थिति में क्या होगा, t इक्वल क्या होगा mg, इसका भी t इक्वल mg होगा, इसका भी क्या होगा t इक्वल क्या होगा आपका mg। और अब क्या √2m द्रव्यमान के लिए देखिए यहाँ क्या होता है, ये देखिए ये एंगल आपका थीटा है। तो देखिए हम इसका फिगर यहाँ पे बनाए हैं और इन दोनों का जो फिगर है, इन दोनों का जो फिगर है हमने यहाँ बनाया है।
तो इन दोनों के लिए टी इक्वल क्या होगा आपका mg। और यहाँ पर मान लीजिए ये एंगल थीटा है, तो यह जिसके साथ एंगल बनाता है उसको कॉस में लेते हैं, और जिसके साथ एंगल नहीं बनाता उसको साइन में लेते हैं। तो एक बार इस वाले डोरी के लिए तो आपका होगा टी कॉस थीटा, टी साइन थीटा होगा। और एक बार इसके लिए यहाँ भी मान लीजिए दोनों थीटा ही होगा, सेम एंगल होगा, तो इसके लिए थीटा लेंगे तो ये आपका एक हो जाएगा टी कॉस थीटा और एक क्या हो जाएगा टी साइन थीटा। तो देख रहे हैं ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, संतुलित कर देंगे, इनका कोई वो मतलब नहीं होता है। तो आप कहाँ देख रहे हैं, ये जो यहाँ पे टी कॉस थीटा प्लस टी कॉस थीटा एक इसके इक्वल है √2mg के इक्वल हो जाएगा। यानी टी कॉस थीटा प्लस क्या टी कॉस थीटा इक्वल क्या हो जाएगा √2mg। अभी हो जाएगा 2t कॉस थीटा, 2t कॉस थीटा इक्वल हो जाएगा √2mg। अब देखते हैं यहाँ t इक्वल क्या है, समीकरण नंबर क्या 2। समीकरण 1 का मान किस में रखने पर, समीकरण 1 का मान 2 में रखने पर, 2 में रखने पर। अब समीकरण 1 का मान किस में रखते हैं, 2 में, तो हो जाएगा 2mg क्या कॉस थीटा इक्वल √2mg। अब mg से mg क्या हो जाएगा आपका, कट जाएगा, तो कॉस थीटा इक्वल हो जाएगा √2 अपान क्या 2 होगा, √2 अपान क्या हो जाएगा 2। और इसका परिमेयकरण कर देते हैं, क्या करते हैं परिमेयकरण, यानी √2 अपान क्या √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 2 अपान क्या 2 अपान √2 कैंसिल, रूट कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा 2, 2 अपान क्या हाँ 2√2, तो 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल होते, हो गया 1 अपान क्या √2। और कास थीटा इक्वल हो गया ये 1 अपान रूट कास 45 की वैल्यू होती है, किसकी होती है कास 45, यानी कास 45 इक्वल होता है 1 अपान √2 होता है। तो थीटा इक्वल कितना आ गया 45 डिग्री, यानी ये जो एंगल है थीटा इक्वल आ गया आपका कितना 45 डिग्री, थीटा इक्वल आ गया आपका 45 डिग्री।